श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये उसे सत्य से दूर और विनाश की करीब ले जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है दुर्योधन के घमंड की। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि कैसे अहंकार एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनाश की ओर ले जाता है। हिडेव दुर्योधनस्य उदयः। हस्तिनापुर का राजमहल, जहां वैभव था, शक्ति थी और राजसी ठाट बांट था, वहीं जन्म हुआ दुर्योधन का। बचपन से ही वो राजकुमार था, हर सुख सुविधा उसके पास थी, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक और चीज जन्म ले रही थी, अहंकार। उसे लगता था कि राज्य सिर्फ उसी का है और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। शरीर बंधुत्व ईर्ष्या। समय बीता और पांडव बड़े होने लगे। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या, युधिष्ठिर का धर्म, सब कुछ दुर्योधन को चुभने लगा। वो सोचता, ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हैं। यही सोच धीरे धीरे ईर्ष्या और घमंड में बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ तुलना होती है वहीं से अहंकार जन्म लेता है। जल गृहस्य षड्यंत्रम। दुर्योधन ने ठान लिया था कि वो पांडवों को खत्म कर देगा। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई, लाक्षागृह। एक ऐसा महल जो बाहर से सुंदर था लेकिन अंदर से मौत का जाल। योजना थी पांडवों को उसमें जलाकर मार देना, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। पांडव बच निकले, पर दुर्योधन का अहंकार अब और भी बढ़ चुका था। इंद्रप्रस्थस्य अपमानम। समय बीता, पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ। उन्होंने उसे स्वर्ग जैसा बना दिया। एक दिन दुर्योधन वहां गया और उसने देखा वैभव, समृद्धि और अद्भुत महल। मय दानव की बनाई सभा में जल और भूमि का भ्रम था। दुर्योधन ने उसे जमीन समझा और पानी में गिर पड़ा। सभा में हंसी गूंज उठी। द्रौपदी के शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। अंधे का पुत्र अंधा। यही वो क्षण था जब उसका घमंड अपमान में बदल गया और उसने कसम खाई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। द्यूत क्रीडास्य जालम। शकुनी की चालाकी और दुर्योधन का अहंकार दोनों मिलकर रचते हैं द्यूतखेड़ा। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया और खेल शुरू हुआ। एक एक करके सब कुछ हारते गए, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। ये केवल हार नहीं थी, ये धर्म की परीक्षा थी। द्रौपद्याः अपमानम। सभा के बीच द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। दुर्योधन ने कहा, अब ये हमारी दासी है, और उसने द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की। पूरा सभा मौन थी, लेकिन उसी क्षण दिव्यता प्रकट हुई। द्रौपदी की रक्षा हुई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। कृष्णस्य संदेशः। जब शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, उन्होंने दुर्योधन से कहा, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का उत्तर था, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यही था उसका घमंड जो उसे अंधा कर चुका था। महाभारतस्य युद्धम। और फिर शुरू हुआ महाभारत का महासंग्राम। 18 दिनों तक चला युद्ध। एक एक करके दुर्योधन के सारे भाई मारे गए। उसकी सेना खत्म हो गई, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। अंतिम युद्धम। अंत में दुर्योधन और भीम आमने सामने आए। गदा युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन शक्तिशाली था, कुशल योद्धा था, लेकिन भीम के भीतर था प्रतिशोध और धर्म का संकल्प। एक निर्णायक वार और दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। घमंडस्य परिणामः। जमीन पर पड़े हुए दुर्योधन ने अपनी पूरी जिंदगी को देखा। शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन अहंकार ने सब कुछ छीन लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घमंड को नहीं छोड़ता, वो अपने ही हाथों अपना विनाश लिखता है। कथायाः सारः। दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या मनुष्य को अंधा बना देती है और धर्म से दूर जाने का परिणाम हमेशा विनाश होता है। अगर दुर्योधन चाहता तो वो महान राजा बन सकता था, लेकिन उसने चुना घमंड का रास्ता, और वही बना उसके पतन का कारण। तो दर्शकों, ये थी दुर्योधन की घमंड की कहानी। एक ऐसी कथा जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। झुकने वाला ही महान होता है और घमंड करने वाला अंत में अकेला रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए भक्ति में शक्ति है और विश्वास में ही सच्चा मार्ग है। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।
अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।